सुप्रभात दोस्तों। आइए आज के लेख देखते हैं क्या दिया हुआ है। अहम भाव से दिया गया दान दीनता और विषमता पोषने और बढ़ाने वाला होता है। धर्म की अकिंचन भावना से दिया गया दान प्रीति और सद्भाव बढ़ाएगा। जयंत कुमार कह रहे हैं। बेहतरी की चाह में सीमाएं लांघते लोग। एक आंकड़े के अनुसार नौकरी रोजगार अकूत पैसा बेहतर जीवन आदि की लालसा में हर वर्ष लाखों भारतीय देश छोड़कर विदेशों का रुख कर रहे हैं। हर वर्ष लाखों भारतीय अमेरिका और अन्य देशों में दलालों की मदद से अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग सफल हो जाते हैं, कुछ विफल होकर वापस लौट आते हैं, तो कुछ इस सलक से सदा के लिए दुनिया छोड़ जाते हैं। अमेरिका या किसी अन्य देश के गैर कानूनी रूप से घुसे लाखों में से चंद लोगों को ही सम्मानजनक जीवन मिल पाता है। बाकी ताउम्र आंखों में दौलत और बेहतर जीवन की आस लिए डरते हुए छिपते छिपाते ही उम्र काट देते हैं। मृगमारीचिकी में फंसकर जो सम्मान तथा पहचान वे अपने देश में छोड़कर जाते हैं, उसका पासंग भर भी उन्हें नहीं मिल पाता। एक अध्ययन के अनुसार भारत से हर वर्ष 7 लाख से अधिक लोग अवैध रास्तों से अमेरिका पहुंच जाते हैं। कई हजार लोग ब्रिटेन, कनाडा आदि देशों में भी जाने की कोशिश करते हैं। ऐसा वह सामान्यतः दलालों के सहयोग से करते हैं, जिसमें उनके लाखों रुपए खर्च होते हैं। इन्हीं रास्तों या तरीकों को डंकी रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे डंकी रूट कहा जाता है। डंकी मूल रूप से पंजाबी शब्द गैर दुनकी से आया है, जिसका अर्थ है रुक रुक कर एक जगह से दूसरी जगह होते हुए छिपते छिपाते किसी खास जगह पर जाने की कोशिश करना। मसलन अमेरिका जाने वाला कनाडा का वीज़ा प्राप्त कर या निकारागुआ इक्वाडोर में वीज़ा ऑन अराइवल प्राप्त कर पहले मेक्सिको और फिर वहां से अमेरिका में घुसने का प्रयास करते हैं। अमेरिका में प्रवेश का यह डंकी रूट दिल्ली से करीब 14,000 किलोमीटर दूर लैटिन अमेरिका देश इक्वाडोर से शुरू होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो है कि डंकी रूट कहाँ से कहाँ तक होता है। डंकी रूट आपका दिल्ली से करीब 14,000 किलोमीटर दूर लैटिन अमेरिका देश इक्वाडोर से शुरू होता है। वहाँ से कोलंबिया, पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरास, ग्वाटेमाला होता हुआ मेक्सिको की सीमा यानी गेटवे ऑफ अमेरिका तक पहुँच जाता है। ये कहाँ तक पहुँच जाता है? गेटवे ऑफ अमेरिका तक पहुँच जाता है। अब देखिए आगे क्या है इसमें कि इक्वाडोर से मेक्सिको तक वीज़ा ऑन अराइवल होने के कारण वीज़ा मिलने से कोई कठिनाई नहीं होती, पर असल चुनौती मेक्सिको अमेरिका की सीमा तक जाने और वहां से अमेरिका में प्रवेश करने की होती है। मेक्सिको और अमेरिका के बीच 3100 किलोमीटर लंबी सीमा पर 25 फीट ऊंची दीवार बनी हुई है। इसको पार कर अमेरिका की सीमा में प्रवेश किया जाता है। जो लोग दीवार को पार नहीं कर पाते, वे सीमा के समांतर बहती रियो ग्रांडे नदी, जो अमेरिका में बहती है, रियो ग्रांडे नदी को पार करने का खतरनाक रास्ता चुनते हैं। इस कठिन रास्ते को पार करते समय कई लोग मारे जाते हैं। चूँकि गैर कानूनी ढंग से किसी देश में प्रवेश करना सीधे रास्तों से संभव ही नहीं, इसलिए एजेंट अत्यंत कम भीड़ भाड़ वाले या निर्जन रास्ते तलाशते हैं, जहाँ कदम कदम पर जोखिम होता है। कभी भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। पूरे विश्व में यहाँ की कला, संस्कृति, शिक्षा, व्यापार, शासन व्यवस्था आदि को सम्मानजनक स्वीकार किया जाता था। इस देश की उन्नत अर्थव्यवस्था और संपन्नता की चर्चा पूरी दुनिया में थी। विश्व के कोने कोने से व्यापारी यहाँ आते थे। उसी रत्नागर्भा भूमि पर समय का पहिया ऐसा घूमा है कि अब लाखों भारतीय देश छोड़कर विदेश का रुख कर रहे हैं। एक आंकड़े के अनुसार नौकरी, रोजगार, अकूत पैसा, बेहतर जीवन आदि की लालसा में हर वर्ष लाखों भारतीय देश छोड़कर विदेश का रुख कर रहे हैं। आवर्जन अधिनियम कब आया था? और 1983 में से ही पारित है। भारत के नागरिकों को विदेशों में रोजगार करने का अवसर देता है। इस कानून के तहत 18 देशों में रोजगार के लिए आवर्जन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। वर्ष 2022 में अखिल भारतीय स्तर पर 3,73,434 आवर्जन प्रमाण पत्र जारी किए। कितने जारी किए गए हैं? 3,73,434 आवर्जन प्रमाण पत्र जारी किए हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक
तक 1.8 करोड़ भारतीय विदेशों में रहे थे। 2020 तक क्या हुआ था, 1.8 करोड़ लोग भारतीय लोग जो है कि विदेशों में रहे थे। गौरतलब है कि इस वक्त करीब 3.2 करोड़ भारतीय विदेश में रह रहे हैं, यानी भारतीयों की जितनी आबादी विदेशों में रह रही है उतनी तो कहीं कई देशों की जनसंख्या भी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के जनसंख्या प्रभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन 2020 हाइलाइट्स के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, अमेरिका और सऊदी अरब में भारतीय सबसे ज़्यादा गए हुए हैं। कहाँ कहाँ गए हैं भारतीय सबसे ज़्यादा? सऊदी अरब, अमेरिका, यूएई में सबसे ज़्यादा भारतीय यहाँ से गए हुए हैं। इसके अलावा कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि में भी भारतीय बसे हुए हैं। इनमें से ज़्यादातर लोगों के देश छोड़ने की मुख्य वजह रोजगार है, बेहतर जिंदगी और डॉलर की भूख। गृह मंत्रालय के अनुसार 2021 में 1,63,370 भारतीयों ने देश की नागरिकता छोड़ दी है। इसमें सर्वाधिक 78,284 लोगों ने अमेरिका की, उसके बाद से 23,533 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की और 21,597 लोगों ने कनाडा की नागरिकता ली। ये बहुत अच्छा डेटा दिया हुआ है, ये एग्जाम में आ सकता है। आंकड़ों के अनुसार बीते 5 वर्षों में 8 लाख लोगों ने दूसरे देशों की नागरिकता ली है। कितने लाख लोगों ने? 8 लाख लोगों ने क्या किया है? दूसरे देशों की नागरिकता लिया हुआ है। कहाँ के? जैसे कि अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इन सब जगहों में जो है कि भारतीय लोगों ने क्या किया है कि वहाँ की नागरिकता ली है। 8 लाख लोगों ने वहाँ की नागरिकता ली। अपनी आवश्यकता अनुसार कानून और नियमों के तहत विदेशों में रहना लोगों की अपनी इच्छा अनिच्छा हो सकती है, पर बड़ा प्रश्न गैरकानूनी तरीके से विदेश जाने वाले भारतीयों की बढ़ती संख्या को लेकर हाल ही में 2017 से 2019 के दौरान उच्च शिक्षा के लिए कनाडा गए 700 भारतीय छात्र पकड़े गए और कनाडा सरकार ने उन्हें इमिग्रेशन नोटिस थमा दिया। हालांकि बाद में सरकार के हस्तक्षेप से कुछ छात्रों को राहत मिली, लेकिन पूरे प्रकरण में ने अवैध यात्रा के गोरख धंधे का पर्दाफाश कर दिया। इनमें से सभी शिक्षा विभाग और ट्रैवल एजेंसी की लापरवाही के चलते धोखाधड़ी के शिकार हुए। भारतीयों के बढ़ते अवैध प्रवासन को देखते हुए सर्बिया ने 1 जनवरी 2023 से भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा बंद कर दी है। कौन सा देश? ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा देश वीज़ा मुक्त यात्रा बंद कर दी है, तो ये क्वेश्चन आंसर इसका हो जाएगा सर्बिया ने क्या किया, भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा बंद कर दी है। सर्बिया के रास्ते भारतीय यूरोप के देशों में अवैध तरीके से प्रवेश करते थे। एक आंकड़ों के अनुसार विदेश जाने के लिए हर साल लगभग 7.25 लाख भारतीय अवैध रास्ता चुनते हैं। अमेरिका का अवैध प्रवासियों में भारतीय तीसरे स्थान पर है। यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के अनुसार वर्ष 2022 में 63,927 और 2023 में 96,917 अवैध प्रवासी पकड़े गए हैं। कितने लोग पकड़े गए हैं अवैध? 2022 में 63,927 और 2023 में 96,917 लोग क्या हुए? अवैध भारतीय प्रवासी पकड़े गए हैं। ऐसा ही अन्य देशों में भी हुआ है। पकड़े जाने के बाद सभी कठोर दंड के भागी बनते हैं, पर अवैध प्रवास का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल है कि आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में भारतीय अपने घर, परिवार, समाज और मातृभूमि से दूर विदेश जाने को आतुर है। देखा जाए तो इसमें रोजगार की ही समस्या है जो है कि इसीलिए युवा वहाँ दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। पढ़ाई हो गई, डॉक्टरी की पढ़ाई हो गई और सब चीज़ें हैं, इसीलिए यहाँ के भारतीय दूसरे देशों में प्रवास कर रहे हैं। बेहतर मौके की तलाश, रोजगार, पैसा, नाम और रसूख की भूख, उच्च तकनीक, बेहतर जीवन की तलाश आदि कई कारण हो सकते हैं, पर इन सब के लिए अवैध रास्ता अख्तियार करना, आपराधिक गतिविधियों का हिस्सा बनकर कठिनतम जीवन चुनना और मौत से मुकाबिल होना कितना उचित है, इस पर विचार आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा अनुसार अपन रास्ता चुनने का अधिकार है, बशर्ते वह रास्ता सीधा और सच्चा हो। ये देखिए कितना अच्छा बात कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को इच्छा अनुसार अपनी रास्ता चुनने का अधिकार है, बशर्ते वह रास्ता सीधा और सच्चा हो। अवैध प्रवासन सिर्फ गैर कानूनी काम नहीं, यह उस व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और स्वयं के प्रति द्रोह भी है। एक आंकड़े के अनुसार विदेश जाने के लिए हर साल 7.25 लाख भारतीय अवैध रास्ता चुनते हैं। कितने लाख लोग? 7.25 लाख भारतीय अवैध रास्ता चुनते हैं। अमेरिका के अवैध प्रवासियों में भारत कितने स्थान पर? भारत 3रे स्थान पर। अमेरिका के अवैध
प्रवासियों में भारतीय तीसरे स्थान पर है। यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के अनुसार वर्ष 2022 में 63,927 और 2023 में 96,917 अवैध भारतीय प्रवासी पकड़े गए हैं। ऐसे ही अन्य देशों में भी हुआ है। पकड़े जाने के बाद सभी कठोर दंड के भागी बनते हैं, पर अवैध प्रवास का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। आज के एडिटोरियल में यही सब था। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।